गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र अफवाह के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे का गंगा जो नदी है वो कितने नदियों से मिलकर बनी है। एक नदी तंत्र के जाल के स्वरूप में गंगा नदी का निर्माण हुआ है। गंगा नदी जैसे कि हम लोग समझते हैं, कहीं पे लिखा होता है गंगा गोमुख नदी से, गोमुख स्थान से या गंगोत्री से निकली है। तो ये तो सिंपल मतलब एक प्रश्न हुआ, लेकिन इसका विस्तार जो है कि कई नदियों के तंत्र से या जाल से हुआ। आइए समझते हैं उसको। एक संतोपथ हिमानी है, और हिमानी जैसे बड़े बड़े बर्फ का ग्लेशियर, उसे हिमानी बोलते हैं। वहाँ से निकलती एक नदी विष्णु गंगा, एक नदी धौली गंगा, और दोनों की लगभग यहाँ जब एक साथ मिलती है तो दोनों की गहराई लगभग समान होती है। और जहाँ पर ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती है उसे प्रयाग कहा जाता है। प्रयाग मतलब जहाँ पर नदियों का संगम हो। तो जैसे ही दोनों की गहराई एक समान होती है, वैसे ही उन नदियों का नाम बदल दिया जाता है। जैसे ही विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है यह नदी, उसके बाद वहाँ से अलग नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। आगे चलती है अलकनंदा, फिर इसके इस तरफ से आती है नंदाकिनी, ये भी नदी आकर मिलती है। फिर इसके नीचे से आती है पिंडार नदी, यह भी आकर अलकनंदा मिलती है। और यह अलकनंदा सबसे लंबी होने के कारण इसी के नाम पर यह नदी चलती है। और इसके इस साइड से आती है केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी, ये नंदाकिनी है, पिंडार है, ये मंदाकिनी है। मंदाकिनी आकर मिलती है अलकनंदा में, फिर अलकनंदा गहराई होने के साथ आगे बढ़ती है। और एक अन्य नदी भागीरथी, जो उत्तराखंड में गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यह भागीरथी नदी उत्तराखंड में गंगा के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र नदी में से एक मानी जाती है, क्योंकि बहुत जगह इसका ही जो है कि विस्तार देखने को, या तो इसकी ही परिभाषा दी गई भागीरथी को गंगा के रूप में, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं। आइए समझते हैं। गंगा भागीरथी जैसे ही उत्तरकाशी जिले से निकलती आकर यहाँ मिलती है एक स्थान पे, तब जाकर गंगा का निर्माण होता है। उसमें एक नदी और मिलती है भिलांगना नदी। अब आइए समझते, ये तो रहे नदी कौन कौन सी मिली। अब यह नदियाँ कहाँ कहाँ मिली, किन किन स्थानों को, उसके बारे में समझते हैं। जिसे कहा जाता है पंच प्रयाग। देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे पंच प्रयाग मैं लिखा हूँ। विष्णु प्रयाग, प्रयाग वह स्थान जहाँ दो नदी आपस में मिलती हो। धौली गंगा विष्णु गंगा एक साथ मिलती है विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से नंद प्रयाग में। पिंडार मिलती है अलकनंदा से कर्ण प्रयाग में। इधर से मंदाकिनी मिलती है रुद्र प्रयाग में। और इधर से भागीरथी नदी मिलती है देव प्रयाग में। अब यही पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है, और यहाँ से यह गंगा नदी बनती है। जैसे कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी के अपवाह तंत्र में से एक है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब आइए समझते हैं कि गंगा नदी, तो ये तो बात समझ में है कि इतने नदियों से मिलकर इसका जो है कि निर्माण हुआ है। और यहाँ से देवप्रयाग में मिलने के साथ ही गंगा नदी का निर्माण होता है। और जैसे कि हम जानते हैं भारत की पवित्र नदियों में से एक है गंगा नदी। अब आते हैं भागीरथी पर टिहरी बांध बना है। टिहरी बांध जिसकी ऊंचाई कहीं 255 मीटर है, कहीं 260 मीटर है। एक तरह से कहा जाए तो यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन कहीं कहीं बात होती है कि भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल, ये दोनों भी बांध अलग अलग, भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है। जिस तरह से टिहरी बांध को संभालने के लिए एक उसके पीछे कोटेश्वर बांध बना है भिलांगना नदी पर, उसी तरह से टिहरी बांध, उसी तरह से भांगड़ा और नांगल अलग अलग बांध है। इसकी ऊंचाई है 225 मीटर। लेकिन अंतर यह है कि यह एक अर्थ पिलर बांध है, अर्थ पिलर बांध में सम्मिलित है, जबकि यह एक ग्रेविटी बांध में सम्मिलित है। इन दोनों में अंतर है, बांध की कैटेगरी में अंतर है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध तो वह टिहरी बांध, और भारत एक तरह से ओवरऑल पूछा जाए तो टिहरी बांध। बाकी अगर पूछा जाए भारत का ग्रेविटी बांध में सबसे ऊंचा बांध तो भाखड़ा नांगल। तो ये बातें रही गंगा नदी अपवाह तंत्र की। पुनः एक बार इसको मैं दोहरा दे रहा हूँ बात को, कि गंगा नदी का निर्माण इतने नदियों के तंत्र से हुआ है।
संतोपथ हिमालय से निकलती है विष्णु गंगा, धौली गंगा जो आकर विष्णु प्रयाग में मिलती है। नंदाकिनी इधर से आती है, नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। पिंडार आती है, कर्ण प्रयाग में मिलती है। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग में मिलती है। और उत्तर काशी जिले से निकलती है भागीरथी नदी और आकर देवप्रयाग में मिलती है। ये पंच प्रयाग है। और प्रयाग वह स्थान जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, जैसे कि आपका इलाहाबाद का प्रयाग। तो ये रही बातें गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में। फिर सीक्वेंस याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके।